नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ आयोजन को लेकर बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद आकिब ने रविवार को बस्ती में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान महाकुंभ के आयोजन पर अपनी आपत्ति जताई और कई आरोप लगाए। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पहले से ही महाकुंभ को लेकर सरकार को घेर चुके हैं और सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर सांसद ने कहा कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह का शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। वहीं आजाद ने सरकार की प्राथमिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं। इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद आकिब रविवार को बस्ती में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार आजादी के पहले भी होते रहे हैं और अब आजादी के बाद भी हो रहे हैं। मोहम्मद आकिब ने कहा कि संविधान के जरिए दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को लगा कि उनके साथ समान व्यवहार होगा और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका और आज भी सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं 3 जातियों के साथ ही होते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद आकिब ने कहा कि NCRB के आंकड़े इस बात की गवाह है कि सबसे अधिक प्रताड़ित दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज के लोग हैं। उनके साथ घटनाएं भी अधिक होती हैं और उनको ही जेलों में डाला भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे अधिक दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग बंद हैं। सरकार भी इन लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। चुनाव से पहले तमाम वादा करती है और सत्ता में आने के बाद इन समुदाय के साथ निष्ठुर व्यवहार करती है। जेलों में बंद दलितों और मुसलमानों कैदियों की पैरवी करने वाला कोई नहीं है और न ही उनका केस कोई लड़ता है। आज भी वे लोग बेवजह जेल में बंद हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब का संविधान अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती है। भारत से बाहर जाकर छोटी जाति के लोगों को नौकरी करनी पड़ती है। वहीं मोहम्मद आकिब ने प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमान समुदाय के लोगों के रोक पर भी पूछे गए सवाल पर कहा कि संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया है कि किसी के धार्मिक स्तर पर कोई नहीं जा सकता। बीजेपी सरकार के नेता सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का बयान दे रही है। वहीं वक्फ की जमीन पर कुंभ आयोजन के सवाल पर कहा कि अगर अनुमति से मेला लगाया तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कुंभ आयोजन तब से हो रहा है जब मुसलमानों के बीज भी नहीं फूटे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भी मोहम्मद आकिब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से आए और उन्हें इस तरह के उलझुल बयान देना शोभा नहीं देता। गौरतलब है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रेस क्लब सभागार में जिलाध्यक्ष अजय कुमार के संयोजन में संपन्न हुआ। सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर मोहम्मद आकिब ने कहा कि दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए पार्टी द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के दिशा निर्देश में संविधान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान करते हुए डॉक्टर आकिब ने कहा कि भाजपा लगातार संविधान को कमजोर कर रही है। महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश, दुकान लगाने आदि पर रोक लगाए जाना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं जिस प्रकार से महाकुंभ में VIP घाट बनाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा ने आस्था के महाकुंभ को अपने राजनीतिक दल का आयोजन बना दिया है। यही स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश सरकार की गुंडई से नहीं चलेगा, यह प्रदेश संविधान से चलेगा। यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि देश प्रदेश न मुस्लिम लीग की मानसिकता से चलेगा और न ही योगी सरकार की दादागिरी से। अफजाल अंसारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गाजीपुर में पिछले दिनों ईडी की टीम आई थी। वहां स्थानीय पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और बैंक डायरेक्टर्स द्वारा घपले घोटाले की जांच करने आई थी। ईमानदारी से जांच हुई तो बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। हम लोगों पर साजिश के तहत झूठे आरोप लगाए गए थे। ईडी ने हमसे 5 बार लगभग 62 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार माफियाओं और भूमाफियाओं पर एक्शन ले रही है, लेकिन वर्तमान में जो तंत्र है उससे बड़ा भूमाफिया तो कोई नहीं है। किसी भी रजिस्टर्ड जमीन को हथिया कर उस पर आवाज बना ले रहे हैं, दान कर दे रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने आईना दिखाया है। फिलहाल विपक्ष के सारे नेता कुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।